नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है हास्य रस। आज हम लोग हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे अपनी इस क्लास में। तो आइए देख लेते हैं क्या होती है हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों हास होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। इसका स्थायी भाव हास होता है और इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, उसकी जो हाव भाव हैं, हरकतें हैं, उनको देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, ये जो हास नामक जो स्थायी भाव हमारे मन में होता है वो जागृत हो जाता है। और फिर ये जो हास नामक स्थायी भाव है ये विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है, ठीक है। स्थायी भाव हमारे मन में स्थित जो भाव होते हैं वो जो पहले से स्थित हैं, बस वो जागृत किससे होते हैं, यह विभाव, अनुभव और संचारी भाव के माध्यम से, ठीक है। और तब जब ये सब इसमें मिल जाते हैं स्थायी भाव में, तब ये रस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। विंध्य के बांसी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कुंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जूं करुणा करि कानन को पग धारे। तो देखते हैं इसमें कैसे हास्य रस, जो स्थायी भाव हास है वो कैसे हास्य रस में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो क्या कह रहा है इसमें, जो इसका स्थायी भाव हास है, ठीक है। और जो ये विंध्य के वासी उदासी, ठीक है, ये हैं आलम्बन है, ठीक है। और गौतम की स्त्री का उद्धार ये उद्दीपन है, जिससे इस जो हास स्थायी भाव है वो उद्दीप्त हो रहा है, ठीक है। मुनियों का कथा आदि सुनना ये सब अनुभव हैं तथा हर्ष, उत्सुकता, चंचलता ये सब संचारी भाव हैं, और इनसे जो हास स्थायी भाव है ये हास्य रस में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इस छंद में हास्य रस है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हु दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पदमाकर सुकाहु सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसे तहाँ राह में। ये इसमें भगवान शंकर के विवाह का दृश्य है, ठीक है। तो उसमें विवाह में उनकी जो वेशभूषा है उसको देख के लोगों के मन में हास उत्पन्न हो रहा, ठीक है। जो हास स्थायी भाव जागृत हो रहा है, ठीक है। तो उपयुक्त पंक्तियों में शंकर जी जो हैं वो आलम्बन है, उनकी वेशभूषा उद्दीपन है जो हास को बढ़ा रही है, ठीक है। हंसना, भागना आदि सब क्या है, अनुभाव हैं। हर्ष तथा भय आदि संचारी भाव हैं, और इनसे जो हास है वो हास्य रस में बदल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हास्य रस और परिभाषा और उसका उदाहरण। आशा है कि आप लोगों को हास्य रस की परिभाषा और उसका उदाहरण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, कुछ और उदाहरण है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।